शुरू करो। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जैसे कि आप हजरात को मालूम है कि हमारे अकाबिर ने मिल के एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है, ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल, जिसके तहत मुसलमानों के अंदर माशरती, मुआशी और सियासी बेदारी और तरक्की लाने का पूरा सिस्टम बनाया गया है, जिसको अगर हम फॉलो करेंगे तो इंशाअल्लाह जो हालत आज भारत के अंदर मुसलमानों की है उससे उबरने में हमें काफ़ी मदद मिलेगी और हिंदुस्तान के अंदर हम उस हैसियत पे आ सकेंगे जहाँ से हर एक फील्ड में जो सेक्टर्स हैं भारत के अंदर, चाहे वो एजुकेशन के अंदर हो, चाहे इकोनॉमिक के अंदर हो, चाहे राजनीतिक सियासी जो है पॉलिटिकल के अंदर हो, उसमें हम इन्फ्लुएंस असरअंदाज हो सकते हैं। तो इस तरक्की के जो काम है उनमें जो सबसे पहला काम है हमें कि पूरे मुसलमानों का जायज़ा लेना, और ये ज़िम्मेदारी पूरे हिंदुस्तान के अंदर जो मसाजिद हैं उनके जो ज़िम्मेदार हैं, अइम्मा इकराम हैं और मस्जिद वार कमेटी है, उसको दी गई है कि वो अपने मस्जिद के अतराफ़ में जितने भी घर हैं उनका पूरा जायज़ा लें। और उसका एक फॉर्म भी निकाला गया है, और ये फॉर्म चूँकि पूरे भारत में के मुसलमानों के बीच ये फॉर्म जाना है, जिसके ज़रिए सर्वे करना है, तो इसलिए ये इंग्लिश में ये फॉर्म बनाया गया था, लेकिन बाद में इसको हिंदी में किया गया है। ये फॉर्म आप मेरे हाथ में देख रहे हैं। मस्जिद वन मूवमेंट जो तहरीक चली है ऑल इंडिया मुस्लिम डेवलपमेंट काउंसिल की तरफ से, उसमें एक काम है मस्जिद वन मूवमेंट, और ये सर्वे जो है घर का सर्वे फॉर्म है। यानी इसमें जो भी जानकारी आपसे मांगी जा रही है वो आपको देनी है और इस फॉर्म में फिलअप करना है। बहुत सी जगहों पे काम अल्हम्दुलिल्लाह चल रहे हैं और बहुत सारे एक्टिविटीज़ भी हैं जो हम एक मस्जिद के ज़रिए कर सकते हैं, जिसके ज़रिए से हम समाज में बेदारी और तरक्की को ला सकते हैं। वो एक्टिविटीज़, वो अमल भी हर मस्जिद में शुरू कराए जा रहे हैं। बुनियादी तौर पे अभी हर मस्जिदों में 10-10 अमल किए जा रहे हैं। अब यहाँ पे जो फॉर्म है, फॉर्म सबमिट करने में बहुत सी परेशानियाँ लोगों को आ रही हैं, जो कि हिंदी भाषी क्षेत्र में भी लोग हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं नहीं समझ पाते हैं। तो मैं वो चीज़ आपको बतला रहा हूँ ताकि इस वीडियो को देख के आपको फॉर्म सबमिट करने में कोई परेशानी ना हो। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि घर का विवरण है, परिवार के प्रमुख का नाम, यानी जो अभी ज़िंदा हैं, वालिद साहब हैं, वालिदा हैं, या वालिद साहब या वालिदा इंतकाल फरमा गए हैं तो बड़े भाई, जो भी घर के ज़िम्मेदार हैं उनका नाम यहाँ पे आ जाए, और उनके पिता का नाम यानी वालिद साहब का नाम, अब्बा का नाम नीचे वाले, और फिर यहाँ पे मोबाइल नंबर। घर से एक मुखिया या कोई भी सदस्य हो घर के परिवार का जो मेंबर हो उसका एक मोबाइल नंबर यहाँ पे आ जाए। उसके अलावा आपको ऊपर में कुछ भरना नहीं है। फिर आप नीचे आए, यहाँ पे डोर नंबर है जो गवर्नमेंट इलेक्शन के दौरान सर्वे करती है और हर घर को एक नंबर देती है। वो नंबर यहाँ आप लिख सकते हैं, और नहीं है तो उसको आप छोड़ दीजिए। और वार्ड नंबर, जैसे आप वार्ड 1, 2, 3, 4 वार्ड नंबर दीजिए, और जहाँ पे आप रह रहे हैं उसका पिन कोड, पोस्ट ऑफिस और एड्रेस दीजिए। एड्रेस में गांव का नाम देके छोड़ दीजिए। इतना फिलअप करने के बाद नीचे जो आप देख रहे हैं अस्थाई पता उपरोक्त के समान, अगर आपका यही अस्थाई पता है तो इसको आपको फिलअप करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम नीचे आते हैं घर के विवरण में। यहाँ पे मातृभाषा दिया हुआ है, यानी आप कौन सी भाषा बोलते हैं। उर्दू बोलते हैं तो उर्दू में आप लिखिए, हिंदी बोलते हैं तो हिंदी, या मराठी बोलते हैं तो मराठी। उसके अलावा नीचे आप देखें घर के प्रकार में, अपना घर है, किराए में है, लीज में है, मुफ्त में रह रहे हैं। तो अक्सर लोगों के घर अपने होते हैं या किराया, जो है उसमें आपको सिर्फ टिक लगाने हैं। यहाँ पे आ जाइए तो घर, आपका घर कितने स्क्वायर फीट में बना है, 30 बाई 30 है, 30 बाई 15 है, 30 बाई 20 है, वो यहाँ पे आपको लिख देना है। और घर की स्थिति, यानी घर की स्थिति ये है कि कच्चा घर है, पक्का मकान है, आरसीसी कहते हैं, जैसे ईंट का मकान हो और उसकी ढलाई भी हो चुकी हो, उसको आरसीसी कहते हैं। बेंगलो और फ्लैट आप तो जानते हैं। झुग्गी यानी झोपड़ी, इसमें लोग अक्सर ये खा जा रहे हैं, झुग्गी मतलब झोपड़ी होता है। आप झोपड़ी में रहते हैं ऐसे इलाके में जो झुग्गी स्लम्स है तो यस कर दीजिए, और नहीं रहते हैं तो नो में कर दीजिए। सड़क में लाइट है कि नहीं, परिवार के प्रकार अलग है, साथ में है राशन कार्ड। अब राशन कार्ड में आपको देखना है आपके पास केसरी है या फिर पीला है। केसरी है तो एपीएल होगा, पीला है तो बीपीएल है, और नहीं है तो नो में टिक कीजिए। और उसके अलावा अगर आपके पास ग्रीन कार्ड है तो अदर में आप टिक लगा दीजिए। रोड के प्रकार, यानी घर पहुंचने
आप घर किस तरीके के रोड से होकर पहुंचते हैं, तो उसमें काला रोड जो डांबर का रोड होता है वो है, मिट्टी रोड यानी कच्चे सड़क है, पक्का यानी आरसीसी रोड जिसको हम सीमेंटेड रोड कहते हैं, या फुटपाथ जो छोटे फुटपाथ होते हैं जिससे होकर आप घर पहुंचते हैं, उस पर आप टिक लगा दीजिए। पानी की सुविधा अपना बोर है या सरकारी कनेक्शन है, बिजली घर में है या नहीं है, शौचालय अपना है, पब्लिक है यानी पड़ोसी के जाते हैं, या अन्य यानी आप खेत या तालाब में जाते हैं तो अन्य में आपको लगा देना है। अब नीचे है शौचालय की सुविधा, तो हो गया। ज़कात आप देते हैं, ज़कात साल में एक मरतबा ज़कात निकलता है, जो साहिब निसाब होते हैं उनको 2.5% निकालना पड़ता है, 100 में 2.5 रुपया तो देते हैं। तो यस देने वाले में टिक लगाइए, लेते हैं तो लेने वाले में। और अगर आप ऐसे हैं जो ना ज़कात देते हैं ना लेते हैं तो आप नॉट एप्लीकेबल में आप टिक लगा दीजिए। अब मदद चाहिए, जैसे बहुत सारे लोगों को घर में बहुत सारी ज़रूरियात होती हैं और वो चीज़ पूरी नहीं हो पाती, जैसे आदमी गरीब है उसको मकान बनाने के लिए पैसे चाहिए या मकान नहीं है, या फिर आदमी के घर में कोई बीमार है अशर्त उसके पास पैसे नहीं है, मेडिकल खर्चा, तो वो मदद चाहिए। कोई बच्चा पढ़ना चाह रहा है, आपका फाइनेंशियल कंडीशन सही नहीं है, आप उसको पढ़ाना चाहे, एजुकेशन लोन चाहिए, किसी भी तरीके की मदद चाहिए तो आप यस करके वो जो मदद चाहिए आप वहाँ पे लिख दें या लिखा लें। ऐसा नहीं कि बस हमको मदद चाहिए हाँ, अब फिर जब पूछा जाए क्या मदद चाहिए तो फिर आप सोचने लग जाए, ऐसी नहीं। और मदद नहीं चाहिए तो नो में आप टिक लगाएं। कमाई का स्रोत यानी कमाई का जरिया क्या है, आप खेती बाड़ी से कमाते हैं तो खेती बाड़ी में टिक लगाइए। और अगर आप खेती बाड़ी के अलावे दूसरे चीज़ में आप जैसे मजदूरी करते हैं या जॉब करते हैं, सरकारी नौकरी करते हैं तो अन्य में टिक लगा दीजिए आप। नीचे सबसे नीचे है मासिक खर्चा को पूरे करने में सक्षम, यानी आपका महीना का खर्चा पूरा हो पा रहा है कि नहीं घर का, जैसे बिजली बिल है, खाना है, पहनना है, पढ़ाई लिखाई है। अगर ये पूरा खर्चा पूरा हो रहा है तो यस में टिक लगाइए, और खर्चा अगर आपकी पूरी नहीं हो रही तो आप नो में टिक लगाइए। आप यहाँ पे दूसरे पेज नंबर आप इधर देखिए, यहाँ पे जो है इस पेज में आप देख रहे हैं कि घरेलू सामान है, घर का वाहन है और अन्य सुविधाओं की दूरी। तो यहाँ पे जैसे घर में गैस है, फ्रिज है, एसी है, कंप्यूटर है, जो है उसमें टिक लगाते जाइए। घर में 2 व्हीलर, 3 व्हीलर, 4 व्हीलर अदर है जो है उसमें टिक लगाते जाइए। अब नीचे बॉक्स में ये सब में समान होता है एक इलाके के लिए, जैसे मस्जिद, घर से मस्जिद की दूरी अगर मान लीजिए 100 मीटर है उसको 0.1 किलोमीटर दीजिए, 200 मीटर है 0.2 किलोमीटर दीजिए, हाफ किलोमीटर है 0.5 किलोमीटर दीजिए, और अगर 1 किलोमीटर है तो 1 लिखिए। इसी तरीके से मदरसे, घर से मदरसे की दूरी, घर से कॉलेज की दूरी, घर से स्वास्थ्य केंद्र की दूरी, जो स्वास्थ्य केंद्र होते हैं, दवाखाने होते हैं उसकी दूरी, घर से बैंक की दूरी, घर से पुलिस स्टेशन की दूरी, घर से प्राथमिक विद्यालय यानी जो सरकारी स्कूल होते हैं गांव में, प्राथमिक विद्यालय 5-6 क्लास तक वो स्कूल हैं कितनी दूर हैं, और अस्पताल की दूरी कितनी। अगर आपके घर से 50 किलोमीटर दूर भी अस्पताल कॉलेज है तो वो चीज़ आपको यहाँ पे फिलअप करना है। अब हम आते हैं दूसरी तरफ जिसमें आपको सदस्यों के, घर के मेंबर के डिटेल्स देने हैं। अब यहाँ पे आप देखिए कि ऊपर में लिखा हुआ है हाउस सदस्य विवरण, जिसमें परिवार के मुखिया का नाम, सदस्य 1 2 3 4 5 6 7 8 सदस्यों के नाम यहाँ पे लिखे जा सकते हैं एक फॉर्म में, जिसमें ऊपर में सदस्य के मुखिया का नाम जो पहले पिछले फॉर्म में आप लोग चुके हैं वो, फिर उसके उनकी अगर बीवी है बीवी का नाम, उनके बच्चे हैं बच्चों के नाम, एक एक करके घर में जितने सदस्य हैं उनके नाम आप ऊपर लिख दीजिए। और ध्यान रखिए कि साफ साफ लिखें और कैपिटल यानी बड़े अक्षरों में वो नाम लिखें। फिर उसके नीचे एक खाली बॉक्स है। अब मान लीजिए घर के मुखिया का नाम है साहिल अंसारी या आफ्ताब अंसारी, उसके नीचे जन्म तारीख, उनकी पैदाइश तारीख क्या है, उनमें आपको पूरी जन्म तारीख लिखनी है, यानी कि 5/11/1991 यानी 5 तारीख 11वां महीना 1991, और ये चीज़ सबकी जन्म तारीख आपको जो सदस्य उनके नीचे आपको लिखनी है। फिर नीचे आइए लिंग, यानी वो क्या है, जेंडर क्या है, लिंग आदमी है या औरत है, आदमी है तो मेल में, औरत है तो फीमेल में टिक लगाइए। फिर नीचे आइए रक्त समूह, यानी कि ब्लड ग्रुप क्या है, बहुत सारे लोगों के O पॉजिटिव होते हैं, B पॉजिटिव होते हैं, AB पॉजिटिव, AB माइनस होते हैं, तो जो भी ब्लड ग्रुप है उसको लिखिए, और नहीं है तो उसको आप नो लिख दीजिए या नहीं लिखिए या खाली आप छोड़ दीजिए। फिर परिवार के मुखिया से संबंध, अब यहाँ पे मान लीजिए आफ्ताब अंसारी और उनके एक यहाँ अफसाना बेगम है, तो अफसाना बेगम आफ्ताब अंसारी के कौन लगती हैं, वाइफ हैं, बीबी हैं या फिर बेटी हैं, तो वो चीज़ यहाँ पे आपको लिखना है। बीबी ये इनके बच्चे लगते हैं तो लिख दीजिए बेटा, यहाँ पे बेटी है तो लिखिए बेटी,
तो इस तरीके से उनका संबंध आपको बतलाना है। फिर उनके नीचे हम आते हैं वैवाहिक स्थिति। अब ये लोग वैवाहिक स्थिति यानी कि शादीशुदा हैं या गैर शादीशुदा हैं। तो इसके बगल में यहाँ पे सीधे में अगर ये शादीशुदा है तो इसको लिखिए एम मैरिड, या फिर शादीशुदा, शादीशुदा जो गैर शादीशुदा है उसको लिख दीजिए गैर शादीशुदा, या नो लिख दीजिए, या अभी इनकी शादी नहीं हुई है। सबसे सिंपल ये जो शादीशुदा है उनमें आप एम लिखिए, एम मैरिड, और जो शादीशुदा नहीं है उसमें आप सिंगल एस लिख दीजिए या नो लिख दीजिए। बहुत सी औरतें विधवा होती हैं तो उनमें आप विधवा लिख दीजिए या फिर डब्ल्यू लिख दीजिए, विडो, और ताकि, और अगर आप डब्ल्यू भी लिखते हैं तो ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी कि ये विडो हैं, विधवा हैं। और अगर आपको इंग्लिश नहीं आती आप लिख दीजिए विधवा हैं, ठीक है। अब वैवाहिक स्थिति के नीचे वरिष्ठ नागरिक पंजीकृत, यानी कि जो लोग की उम्र 60 साल से ऊपर हैं उन लोगों को बुढ़ापे की पेंशन मिलती है, तो उनका जो है वृद्धा पेंशन के लिए रजिस्टर्ड हुआ है कि नहीं सरकार की तरफ से, जो गवर्नमेंट और रजिस्ट्रेशन होता है उसमें हुआ है, उनको सर्टिफिकेट मिला है कि नहीं मिला है तो नो, मिला है तो यस। फिर बुढ़ापे का पेंशन वो मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है तो यस लिखिए, नहीं मिल रहा है तो नो कर दीजिए। और सब में वही चीज़, जो बूढ़ा है और क्योंकि घर की मुखिया माँ या बाप ही 60 साल से ऊपर होते हैं, बच्चे नहीं होते 60 साल से ऊपर, तो उसमें आप नो नो टिक लगाते जाइए। अब शारीरिक रूप से विकलांग, विकलांग यानी कि क्या ये आदमी अपंग है, अपंग है तो यस में टिक लगाइए। अपंग यानी अपाहिज, बहुत से लोग हाथ से, कान से, नाक से, टांग से, बहुत सारी चीज़ों से अपाहिज होते हैं, अपंग होते हैं। तो अपंग का जो प्रकार है वो भी नीचे बॉक्स में आपको लिखते जाना है कि ये हाथ से अपंग है, ये बोल नहीं पाते हैं, ये सुन नहीं पाते हैं, ये देख नहीं पाते। फिर विकलांगता प्रमाण पत्र उपलब्ध है, अगर अपंग है तो उसका प्रमाण पत्र सरकारी बना है कि नहीं बना है, वो लोग की तरफ से बना है तो यस, नहीं बना है तो नो। और इसी तरीके से हर एक का, अगर वो अपंग है, अगर नहीं है तो नो में टिक लगाते जाइए। विधवा पेंशन प्राप्त चाहे, यहाँ पे है कि अगर विधवा है वो औरत तो उसको विधवा पेंशन मिल रहा है कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से, मिल रहा है तो ठीक, नहीं मिल रहा है तो नो में टिक लगाइए। फिर अनाथ, क्या ये आदमी अनाथ है, अगर अनाथ है तो यस, अनाथ नहीं है तो नो। और जो बच्चे जिनके वालिद इंतकाल फरमा गए, अब्बा इंतकाल फरमा गए और वो बच्चे 18 साल से नीचे हैं तो वो अनाथ समझे जाएंगे, और अगर 18 साल से ऊपर हैं तो वो अनाथ में शुमार नहीं होंगे, उसमें आपको नो में टिक लगाना है। फिर उसके नीचे आइए, पीछा अध्ययन या नहीं, इसमें थोड़ी गड़बड़ी हुई लिखने में, इसका मतलब है कि वो पढ़ाई कर रहे हैं या नहीं। अगर पढ़ाई नहीं कर रहे हैं तो नो, पढ़ाई कर रहे हैं तो यस। फिर शिक्षा का स्तर, कितने क्लास तक वो पढ़ें, 5वीं क्लास, 10वीं क्लास, 12th तक, या फिर ग्रेजुएशन, तो उसमें बीए लिख दीजिए, ग्रेजुएशन लिख दीजिए, पीजी, पीएचडी, वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखनी है कि ये कितने क्लास तक ये पढ़ाई की है। अब नीचे स्कूल छोड़ने वाला, अगर ये स्कूल छोड़ दिया क्या पढ़ के तो लगाइए यस, नहीं छोड़ा है तो नो, और अगर छोड़ दिया है तो क्यों छोड़ा, गरीबी की वजह से छोड़ा, वहाँ पे स्कूल कॉलेज दूर था इसलिए छोड़ा, या फिर पढ़ने का मन नहीं किया इसलिए छोड़ा, जो भी कारण हो उसको नीचे बॉक्स में आपको लिख देना है। फिर नीचे भाग लेने मकतब या मदरसा, क्या ये मकतब या मदरसा में पढ़ाई किया है या पढ़ रहे हैं, अगर पढ़ रहे हैं तो यस, नहीं पढ़ रहे हैं तो नो। फिर नीचे सदस्य एक आलिम है, क्या ये सदस्य आलिम है तो यस, आलिम नहीं है तो नो। क्या ये आदमी हाफिज है तो यस, हाफिज नहीं है तो नो। अब रोजगार की स्थिति, यानी कि ये आदमी रोजगार काम करता है तो वह रोजगार है, पैसा काम करता है, अपना खुद का बिजनेस है, दूसरों का काम करता है, या फिर बेरोजगार है। अगर कुछ काम नहीं करता यहाँ आपको बेरोजगार लिखना है, काम करता है अपना तो अपना रोजगार लिखना है। अब क्या व्यवसाय में क्या रोजगार करता है, लेबर है, लेबर लिखो, ड्राइवर है, ड्राइवर लिखो, इलेक्ट्रिशियन है, इलेक्ट्रिशियन लिखो, टीचर है, टीचर लिखो, डॉक्टर है, डॉक्टर लिखो, जो पेशा है वो पेशा यहाँ पे लिखना है, सिर्फ मजदूरी लिख के नहीं छोड़ना है। राजमिस्त्री है, पेंट करता है, या फिर जो भी काम करता है वो काम आपको यहाँ, खेती बाड़ी करता है, किसानी करता है, वो आपको यहाँ पे लिखना है हर उस आदमी के नीचे। अब यहाँ पे आपके कुछ डिटेल्स आ जाते हैं, वोटर आईडी उपलब्ध है या नहीं, वोटर आईडी यानी इलेक्शन कार्ड आपके पास है या नहीं, है तो यस, नहीं है तो नो। पैन कार्ड आपके पास है नहीं, है तो यस, नहीं है तो नो। बैंक खाता, बैंक में आप अकाउंट खुलाए हैं या नहीं खुलवाए, है तो यस, नहीं है तो नो। आधार कार्ड आपके पास है या नहीं है तो यस, नहीं है तो नो। स्वास्थ्य कार्ड उपलब्ध है, स्वास्थ्य कार्ड यानी कि मेडिकल कार्ड बनता है, जैसे आयुष्मान भारत का कार्ड, ये कार्ड सरकार की तरफ से बनाया गया था, जो 40 रुपया खर्च होता है, जिससे कि आपका इलाज फ्री में इससे इलाज किया जाता है, जो आयुष्मान भारत कार्ड जो बनता है वो अगर आप बनवाए हैं तो ठीक है, नहीं बनवाए हैं तो नो। और ड्राइविंग लाइसेंस आपके पास है या नहीं, पासपोर्ट है या नहीं,
कौशल प्रमाण पत्र उपलब्ध। कौशल प्रमाण पत्र यानी कि आप छोटे छोटे बहुत सारे लोग कोर्स करते हैं, जैसे कंप्यूटर की क्लास कर लेते हैं या फिर मार्शल आर्ट की क्लास कर लेते हैं या फिर टेक्नीशियन ITI कर लेते हैं। वैसे कुछ एक्स्ट्रा आदमी कोई सर्टिफिकेट हासिल किया है, मतलब हुनर सीखा है, तो उसमें अगर सीखा है तो यस में, और नहीं सीखा है तो नो में टिक लगा देना। कौम या समुदाय की मदद करना चाहते हैं, यानी आपसे पूछा जा रहा है क्या आप मुस्लिम कौम या समुदाय की मदद करना चाहते हैं। अगर चाहते हैं तो यस, नहीं चाहते हैं तो नो में टिक लगाइए। और स्वेच्छा से यदि हाँ तो किस क्षेत्र में, यानी आप मदद करना चाहते हैं तो किस क्षेत्र में मदद करना चाहते हैं। आप पैसा दे के मदद करना चाहते हैं तो फाइनेंशियल लिख दीजिए। अगर आप मोरल सपोर्ट करना चाहते हैं तो मोरल लिख दीजिए। अगर आप चाहते हैं कि आप पढ़े लिखे हैं, आप ट्यूशन फ्री में करवाना चाहते हैं तो लिख दीजिए हम ट्यूशन करवाना चाहते हैं। इस तरीके से जो भी मदद करना चाहते हैं आप इसमें भर दें। फिर नीचे आइए, विशेष प्रतिभा या विशेषज्ञता, आपके पास कोई अलग टैलेंट है क्या। जैसे बहुत सारे लोगों को कुछ लोग होते हैं बॉडी बिल्डिंग में अलग उनका टैलेंट होता है, कुछ लोग मार्शल आर्ट सीख लेते हैं, कुछ लोग अच्छा गाना गा लेते हैं, कुछ लोग अच्छा किरत कर लेते हैं। जो भी एक्स्ट्रा अलग से उनका टैलेंट है वो टैलेंट यहाँ पे आपको लिखना है। जैसे और तो सिलाई कढ़ाई बुनाई जानती हैं क्या, हैंड क्राफ्टिंग यानी अच्छे पेंटिंग करना, फूल बनाना, ये सारी चीज़ें आती हैं, तो जिनको जो आता है वो यहाँ पे आपको लिख देना है। फिर डॉक्यूमेंट में नाम सुधार की आवश्यकता, आपके आधार कार्ड में, आपके इलेक्शन कार्ड में कहीं भी अगर आपका नाम गलत है और आप सुधारना चाहते हैं तो आप यस लिख दीजिए, और आपके सारे नाम दुरुस्त हैं तो आप नो में टिक कर दीजिए। फिर नीचे आते हैं कि किसी भी अवलोकन, ये चीज़ आप भर भी सकते हैं, नहीं भी भर सकते। इसके अलावा अगर कोई चीज़ आप चाहिए, आप देख रहे हैं समाज में इस चीज़ की जरूरत है, उसको यहाँ पे आप लिखा सकते हैं, नहीं तो ये बॉक्स आप खाली छोड़ दिए। इस तरीके से आपका ये पूरा जो हाउस सर्वे फॉर्म है आगे और पीछे आपका पूरी तरीके से सबमिट हो जाएगा। इसमें आप ध्यान रखिए कि जो यहाँ पे एक फैमिली मेंबर का मोबाइल नंबर मांगा जा रहा है वो देना आप ना भूलिए, क्योंकि ये अशर्त ज़रूरत है, इसके बगैर आपका फॉर्म पूरा नहीं होगा। और यहाँ पे जब आप सदस्यों के नाम ऊपर लिख रहे हैं उसका जन्म तिथि लिखना भी आपके लिए ज़रूरी है, डेट ऑफ बर्थ। अगर उसमें आपका महीना और दिन नहीं है तो कम से कम पैदाइश का साल आप लिख दीजिए, 1979, 1980, 1992। इसी के साथ ये आपका फॉर्म पूरे तरीके से सबमिट होगा और इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी।